लड़का अपनी जान बचाने के लिए जादुई कलम से एक सीढ़ी बना देता है और खिड़की से बाहर निकल जाता है। फिर दीवार में बड़ा छेद बनाकर वहां से भाग जाता है। पीछा कर रहे मजिस्ट्रेट को रोकने के लिए वह पुल पर आग बना देता है और पुल जलकर टूट जाता है। इसके बाद वह जमीन पर एक उड़ने वाला ड्रैगन बनाता है और उस पर सवार होकर राजधानी की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे अपनी पुरानी कहानी याद आती है। बचपन से ही उसके बनाए चित्र बिल्कुल असली जैसे लगते थे, लेकिन गरीबी के कारण उसके पास कलम तक नहीं थी। एक रात एक बूढ़े देवता उसके सामने आए और उसे ऐसी जादुई कलम दी जो बनाए हुए चित्रों को असली बना सकती थी। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि इसका इस्तेमाल बुरे लोगों के लिए कभी न करना। लड़के ने कलम से एक मछली बनाई और वह तुरंत जिंदा होकर पानी में कूद गई। तभी एक चालाक आदमी उसे सोने का लालच देकर मजिस्ट्रेट के घर ले गया। वहां मजिस्ट्रेट ने उसे ढेर सारा सोना बनाने को कहा, लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया। गुस्से में उसे कैद कर दिया गया, लेकिन वह अपनी जादुई कलम की मदद से वहां से भाग निकला। राजधानी पहुंचकर वह अपनी बुआ के घर रहने लगा और चित्र बनाकर गुजारा करने लगा। लेकिन मजिस्ट्रेट ने उसकी जादुई कलम की खबर सम्राट तक पहुंचा दी। सैनिक उसे पकड़कर महल ले गए। सम्राट ने उसकी शक्ति आजमाने के लिए खजाने का चित्र बनवाया, लेकिन वह खाने में बदल गया और फिर एक विशाल सांप बनकर सम्राट पर झपट पड़ा। तब सम्राट समझ गया कि जादुई कलम केवल उसी के हाथ में काम करती है। सम्राट ने लड़के को सोने के सिक्कों वाला पेड़ बनाने का आदेश दिया। लड़के ने समुद्र के बीच एक सुनसान द्वीप पर सोने का पेड़ बनाया और वहां पहुंचने के लिए एक नाव भी बना दी। लालची सम्राट तुरंत नाव पर सवार हो गया और उसने समुद्र में तेज हवा बनाने का आदेश दिया। लड़के ने तेज हवा के साथ काले बादल भी बना दिए। देखते ही देखते भयंकर तूफान और बारिश शुरू हो गई। विशाल लहरों ने नाव को तोड़ दिया और सम्राट किसी तरह उस द्वीप तक पहुंचा। उसने लड़के से मदद मांगी, लेकिन लड़का जानता था कि सम्राट वापस जाकर फिर लोगों पर अत्याचार करेगा। इसीलिए उसने अपनी जादुई तस्वीरें समेटकर समुद्र में फेंक दी और सम्राट को उसके लालच की सजा भुगतने के लिए वहीं छोड़ दिया। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करके आपका फोन अभी कितना प्रतिशत चार्ज है कमेंट बॉक्स में बताते जाना।